हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 156 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 156। ये कहती है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। संज्ञेय मामले मतलब कि गंभीर मामले, ऐसे मामले जिनमें किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई हो, जैसे किसी व्यक्ति को जो है मार दिया गया हो, जान से ही मार दिया गया हो। इसके अलावा में बलात्कार जैसे मामले हैं, या ऐसे मामले जिनकी ग्रेविटी बहुत तेज होती है, यानी कि गंभीर मामले जो हैं, संगीन मामले जो हैं, उनको हम बोलेंगे संज्ञेय मामले। तो संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी की अन्वेषण की शक्ति। अन्वेषण मतलब जांच, या अपन जिसको कहें इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वह संज्ञेय मामलों में यदि है तो पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान यहां पर की गई है। क्या लिखा हुआ है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि टीआई वगैरह, यानी कि जो थाने का मेन जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी जो है, उसकी बात हो रही है। तो थाने का मेन जो अधिकारी होता है वो होता है टीआई। तो ऐसे समय में यानी कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि उस थाने को संभालने वाला वो जो अधिकारी है उसको बोलेंगे भार साधक अधिकारी। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसको जो आदेश दिया जाना चाहिए उस आदेश के बिना, यदि मामला संज्ञेय है तो, यदि मामला असंज्ञेय है तो फिर पुलिस अधिकारी की इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई कार्य करे। यहां पर मामला संज्ञेय है, संगीन मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए क्या है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास अध्याय 13 के बंदों के अधीन दी गई है। यानी कि जिस न्यायालय को अध्याय 13 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित, यानी कि कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा उससे रिलेटेड पुलिस अधिकारी को उस क्षेत्र में संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। यह कहता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि किसी ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसे अधिकारी को इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न किया गया हो। यानी कि ये कहा गया पॉइंट नंबर 2 में कि इस मामले में, यानी कि संज्ञेय मामलों में यदि कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उसको इस प्रकार से अन्वेषण करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति नहीं थी, ये नहीं कहा जाएगा। ये माना जाएगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार था और उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में बिल्कुल सही किया है, ऐसा माना जाएगा। ये कहता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट स्वयं अन्वेषण कर सकता है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को अन्वेषण के लिए कह सकता है। अन्वेषण का मतलब इन्वेस्टिगेशन से है, तो अन्वेषण करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा में किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेशित कर सकता है। तो ये किसकी शक्ति है? ये मजिस्ट्रेट की शक्ति है। धारा 190 के अंतर्गत ये शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है।
सीआरपीसी की धारा 190 में बताया गया है क्या कि उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्रस्तुत होने पर, यानी कि किसी व्यक्ति ने परिवाद प्रस्तुत किया है तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर यानी कि पुलिस के द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब मजिस्ट्रेट जो है अन्वेषण का आदेश दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। पॉइंट नंबर 3, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं इस जानकारी पर कि ऐसा करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। यानी कि किसी पुलिस अधिकारी को सशक्त किया जा सकता है कब? ये जब 3 पॉइंट हों। कौन सा? पहला पॉइंट तो यदि पुलिस ने पहला पॉइंट जो है परिवाद प्रस्तुत यदि न्यायालय के समक्ष किया गया हो। दूसरा पॉइंट पुलिस के द्वारा रिपोर्ट की गई हो। तीसरा पॉइंट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी गई हो या मजिस्ट्रेट को जानकारी हो, उस आधार पर जो है मजिस्ट्रेट जो है संज्ञेय मामलों में इस प्रकार से आदेश दे सकता है पुलिस अधिकारी को कि वह जाकर के इन्वेस्टिगेशन करे। तो पॉइंट नंबर 3 के बारे में भी हमने अध्ययन किया, यानी कि आज हमने समझा सीआरपीसी की धारा 156, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा असंज्ञेय मामलों में, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा असंज्ञेय मामलों में पुलिस थाने पर रिपोर्ट की गई, पुलिस ने सिर्फ जो है एनआरसी दर्ज कर ली, अदम चेक दे दिया और ये कह दिया कि आप जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई करो, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे समय में वह व्यक्ति यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह कहाँ जाएगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर के परिवाद प्रस्तुत करेगा। जैसे ही परिवाद प्रस्तुत होता है वैसे ही यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें जांच की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट जो है परिवाद प्रस्तुत करने के आधार पर पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। ऐसे समय में जब आदेश उसको प्राप्त हो गया है, किसको? उस पुलिस अधिकारी को, तो वह पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता या वह आनाकानी नहीं कर सकता या वह किसी भी प्रकार से इस आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता, उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। तो यानी कि असंज्ञेय मामलों में छोटी मोटी मारपीट हो गई है, धक्का मुक्की हो गई है, किसी ने मुक्का मार दिया है, चांटा मार दिया है, धक्का दे दिया है, या छोटा मोटा कोई लड़ाई मारपीट ऐसी हुई है तो छोटी मोटी कोई चोट लग गई है, तो ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति पुलिस थाने पर रिपोर्ट करता भी है तो पुलिस वाले जो है एनआरसी दे देते हैं उसको और अदम चेक दे करके कह देते हैं कि जाओ आप तो कोर्ट में कार्रवाई करना। ऐसे समय में कोर्ट के द्वारा कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 156 के पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत की जा सकती है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 156 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।